लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सोनम वांगचुक को मेडिकल आधार पर रिहा किए जाने का कोई औचित्य नहीं। कारगिल में मनाई गई ईरान की इस्लामिक क्रांति की 47वीं सालगिरह। इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट ने निकाली रैली। जुलूस में हजारों लोगों ने लिया हिस्सा। करगिल में ताइसुरु हेडक्वार्टर में आवारा कुत्तों ने 5 भेड़ों को मारा। पूर्व एग्जीक्यूटिव काउंसलर ने आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे पर चिंता जाहिर की। लेह में ऑपरेशन सद्भावना के तहत फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने दिव्यांग बच्चों के लिए नेशनल इंटीग्रेशन टूर आयोजित किया। लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने पूरे दल को दिखाई हरी झंडी। करगिल में 17वां सीसी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप शुरू। 29 पुरुष की टीमें और 4 महिला की टीमें ले रही हैं भाग। चंबा में हिमाचल पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन की हुई बैठक में पेंशनर्स के वित्तीय लाभों में देरी पर की गई चर्चा। मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान। केंद्र के सामने अपना पक्ष सही ढंग से रखने की बजाय गलत रास्ता अपना रहे हैं सीएम सुक्खू। कुल्लू, मनाली और लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बाद खोली गई बंद सड़कें। कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री दर्ज किया गया। बद्दी के हरायपुर में जमीन विवाद, हिंसा झड़प में बदलाव। वायरल वीडियो में की जा रही धार्मिक रंग देने की कोशिश। दोनों परिवारों ने इसे बताया पुराना जमीनी विवाद। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के तहत संकन गार्डन में भव्य भजन का आयोजन। चंबा के सुनूनी उपमंडल के दूरदराज गांव में मोबाइल नेटवर्क ठप। ऑनलाइन पढ़ाई, बैंकिंग और सरकारी सेवाएं हो रही प्रभावित। चंबा के केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला कंदला में 2 जेबीटी शिक्षक और 84 पद खाली होने से शिक्षा प्रभावित। स्टाफ की कमी से ठप रही कक्षाएं। शिमला में हिमाचल बीजेपी से प्रभारी संजय टंडन ने केंद्रीय बजट की सराहना की। सुक्खू सरकार पर बोला हमला। अपनी वित्तीय विफलता छिपाने के लिए केंद्र को दोष दे रही हिमाचल सरकार। दिल्ली दौरे से शिमला लौटते ही बीजेपी पर बरसे सीएम सुक्खू। कहा मुझे दोषारोपण के बजाय जयराम ठाकुर पर अपने सांसदों और विधायकों के साथ पीएम के सामने उठाएं हिमाचल के हित के मुद्दे। ऊना में बीजेपी कार्यालय दीप कमल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मनाई गई बरसी। ऊना के विधायक सतपाल सिंह सती ने प्रदेश सरकार पर लगाया आरोप। कहा 14 पूर्व ग्राम पंचायतों में बुनियादी सुविधाएं न के बराबर। ऊना में इंदिरा गांधी खेल परिसर में जिला सीनियर क्रिकेट टीम के गठन के लिए आयोजित हुए ट्रायल। करीब 45 खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में अपनी प्रतिभा दिखाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना। कहा सलाहकारी की सलाह से डूब गई सुक्खू सरकार। 3 साल में मित्रों में बांटे करोड़ों रुपए। लोकसभा में हंगामे को लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान। कहा माहौल बहुत खराब है और जहरीला है। हंगामे के स्कूल के दिनों की याद भी उनको आई।
सोलन के नए एसपी टी साई दत्तात्रेय वर्मा ने संभाला पदभार। कम्युनिटी पुलिसिंग से युवाओं में विश्वास बढ़ाने पर जोर दिया। सोलन राजगढ़ रोड पर एक तेज रफ्तार पिकअप ने खड़ी बाइक को मारी टक्कर। हादसे में जानमाल का कोई बड़ा नुकसान नहीं। पालमपुर में शुरू हुआ ट्यूलिप गार्डन, इस बार 6 किस्म के 50,000 पौधे खिले। चंबा में एचआरटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ की हुई बैठक में कर्मचारियों ने पेंशन और अरियर का भुगतान न होने पर उठाए सवाल। विंटर लेक फेस्टिवल को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज। उपायुक्त चंबा ने आयोजन स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने किया कॉलेज का अचानक दौरा। अधिकारियों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश। हिमाचल कांग्रेस के पूर्व मीडिया कोऑर्डिनेटर संदीप सांख्यान का केंद्र सरकार पर हमला। कहा केंद्र सरकार हिमाचल जैसे छोटे राज्यों के आर्थिक स्थिति को कर रही है कमजोर। सीएम के आरोपों पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का पलटवार। कहा कि जेब में बैकडेट की चिट्ठी लेकर टहलना और लोगों को दिखाना मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। दिल्ली में सीएम सुक्खू ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ ट्रेनिंग कार्यक्रम में लिया हिस्सा। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता भी रहे मौजूद। कसोल में पेट्रोलिंग के दौरान एसटीएफ की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। नशीला पदार्थ बेच रहे युवक को किया गिरफ्तार। शिवरात्रि में पहली बार पगोड़ा शैली के अस्थायी शिविरों में विराजेंगे देवी देवता। कुल्लू दशहरा की तर्ज पर छोटी काशी में अस्थायी शिविरों का किया जा रहा है प्रबंध। सीएम सुक्खू ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम से की मुलाकात। वित्तीय चुनौतियों पर की गहन चर्चा। धर्मशाला के कांगड़ा कला संग्रहालय में 3 दिवसीय भारत मलेशिया के संयोजक कला प्रदर्शनी। सोलन में डिजिटल कृषि योजना के तहत किसानों का पंजीकरण हुआ अनिवार्य। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर देवराज कश्यप ने किसानों से रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की। सोलन में महाशिवरात्रि के मौके पर जटोली मंदिर तक निशुल्क ऑटो सेवा कराई जाएगी। धर्मशाला में डाइट में वोकेशनल टीचर्स के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू। प्रदेश भर के 98 टीचर्स लेंगे हिस्सा। कुल्लू में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर बोला हमला। हिमाचल में आर्थिक संकट के लिए ठहराया जिम्मेदार। नूरपुर के ज्वाली में बीजेपी के भीतर सियासी हलचल तेज। पूर्व विधायक अर्जुन ठाकुर और संजय गुलेरिया ने खोला मोर्चा। नालागढ़ में कबड्डी एसोसिएशन पर लाखों रुपये लेकर टीम चयन का आरोप। नाराज खिलाड़ियों ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एसडीएम कार्यालय तक निकाला रोष मार्च। नूरपुर में आरडीजी को लेकर पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला। केंद्रीय बजट को बताया विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम। नान में एचआरटीसी पेंशनर्स का सुक्खू सरकार पर अनदेखी का आरोप। बकाया डीए की मांग को लेकर 16 फरवरी को विधानसभा घेराव का ऐलान। नाहन में डिफॉल्टर किराएदारों के खिलाफ नगर परिषद ने शुरू की कानूनी कार्रवाई। कार्यालयीय अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि कोर्ट के नोटिस के बाद 22 लाख रुपए की अब तक हुई वसूली। मंडी में 3rd बटालियन पंडोह ने मनाया अपना 20वां स्थापना दिवस। डीआईजी राहुल नाथ ने ली परेड की सलामी। बिलासपुर की ग्राम पंचायत औल के दनोह गांव में चंदन चोरों ने 10 पेड़ों की चोरी की। चंदन के 15 पेड़ों पर लगाए निशान। गांव वालों ने प्रशासन से की कड़ी कार्रवाई की मांग। सुंदरनगर के चाय दुकानदार की मेहनत की जमा पूंजी पर हाथ साफ कर गए साइबर ठग। न कोई ओटीपी और न ही कोई कॉल, फिर भी खाते से 1,35,000 रुपये हुए गायब। नालागढ़ में किंगविन कंपनी के जहरीले प्रदूषण पर हिमप्रवेश संस्था ने खोला मोर्चा। कहा केमिकल युक्त पानी और बदबू से आसपास के 1 दर्जन से ज्यादा गांव बुरी तरह प्रभावित। शिमला में आईजीएमसी अस्पताल ने पेट के कैंसर वाले मरीज का किया सफल ऑपरेशन। लेप्रोस्कोपी से पेट का 90% हिस्सा सफलता से हटाने वाला पहला सरकारी हॉस्पिटल बना।
हमीरपुर में दंपति से मारपीट का मामला पहुंचा डीसी के दरबार। उपायुक्त ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सुजानपुर के विधायक कैप्टन रणजीत राणा ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा हिमाचल सरकार को गिराने के मुंगेरी लाल के सपने देख रही बीजेपी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने झाबरी में महिला मंडल भवन का किया लोकार्पण। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा उनके नेतृत्व में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत ने बनाई है नई पहचान।